क्या चांद पर जाना सिर्फ एक मिशन था या इंसान की सबसे बड़ी छलांग? सन 1969 में जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा, तब ये सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी, ये पूरे मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आज भी सवाल उठते हैं, क्या ये सच था या कुछ साजिश? सच्चाई ये है कि चांद सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं है, ये हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं क्या है और इंसान की सीमाएं कहाँ तक जा सकती हैं। चांद मिशन से हमें जीपीएस, सैटेलाइट और आधुनिक टेक्नोलॉजी मिली जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंसान सच में चांद पर गया था या ये दुनिया की सबसे बड़ी साजिश थी? आज हम जानेंगे चांद का सच, विज्ञान, इतिहास और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। चांद हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। Around 4.5 billion years ago, the solar system was a chaotic gallery. और वैज्ञानिकों के अनुसार इसका निर्माण पृथ्वी से टकराए एक विशाल पिंड के टुकड़ों से हुआ था। सन 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी। दोनों देश दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। इसी वजह से अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन 1969 में चांद पर गए। चांद पर लगाए गए रिफ्लेक्टर्स आज भी काम कर रहे हैं, जो इसका सबसे कठोर सबूत है। हजारों वैज्ञानिक और इंजीनियर इस मिशन में शामिल थे, जिससे यह साबित होता है कि मून पर लैंडिंग हुई थी। कई देशों ने इस मिशन को ट्रैक भी किया था, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वीडियो फर्जी थे। झंडा हिल रहा था जबकि वहाँ कोई इन्वायरमेंट नहीं है और आसमान में तारे नहीं दिख रहे थे। लेकिन वैज्ञानिक जवाब देते हैं कि ये सब कैमरा, रोशनी और वातावरण की वजह से हुआ। मून मिशन की वजह से नई टेक्नोलॉजी बनी, सैटेलाइट सिस्टम बेहतर हुए और अंतरिक्ष की समझ बढ़ी। चांद सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये इंसान की जिज्ञासा और हिम्मत का प्रतीक है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम चांद तक पहुंच सकते हैं तो आगे क्या? आज 50 साल बाद इंसान फिर से चांद की तरफ लौट रहा है, लेकिन इस बार लक्ष्य सिर्फ पहुंचना नहीं है बल्कि भविष्य बनाना है। ये है नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन, एक नई शुरुआत है। आर्टेमिस सेकंड नासा का एक क्रूड मिशन है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री, रेड वाइसमैन कमांडर, विक्टर ग्लोवर पायलट, क्रिस्टियाना कोच मिशन स्पेशलिस्ट और जेरेमी हैंसन कैनेडियन एस्ट्रोनॉट चांद के चारों ओर यात्रा करेंगे। यह अपोलो मिशन के बाद पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें इंसान इतने करीब से चांद को देखेगा। खास बात यह है कि इस मिशन में एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरेंगे नहीं, बल्कि उसके ऑर्बिट में घूमकर वापस आएंगे। यह मिशन स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट से लॉन्च होगा और ओरियन स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोनॉट को लेकर जाएगा। यह मिशन लगभग 10 दिन का होगा। चांद के चारों ओर फ्लाई बाय करके अर्थ पर रिटर्न आएगा। आर्टेमिस सेकंड एक टेस्ट मिशन है। यह आर्टेमिस 3 के लिए रास्ता तैयार करेगा, जिसमें इंसान फिर से चांद पर उतरेगा। इससे नासा चेक करेगा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसा काम कर रहा है, नेविगेशन कैसे वर्क कर रहे हैं, डीप स्पेस में ह्यूमन सेफ्टी को चेक करेंगे। नासा का गोल सिर्फ मिशन मून विजिट नहीं है, मून पर परमानेंट बेस बनाना है, मार्स मिशन की तैयारी करना है। आर्टेमिस प्रोग्राम इंसान को डीप स्पेस में लेके जाने की शुरुआत है। आर्टेमिस सेकंड सिर्फ एक मिशन नहीं, ये फ्यूचर की फाउंडेशन है, जहाँ इंसान चांद पर रहेगा, काम करेगा और शायद मार्स तक जाएगा। तो आपको क्या लगता है, नेक्स्ट मिशन मार्स?